अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो क्या आप मानोगे? लेकिन रुको, अगर इस पूरी सृष्टि के पालनहार ही सो गए, तो फिर दुनिया को चलाता कौन है? क्या इन 4 महीनों में सच में कुछ अलग होता है? और भगवान विष्णु को आखिर सोना क्यों पड़ता है? इसके पीछे का राज शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। सनातन धर्म के हिसाब से अशुद्ध शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भगवान सच में सो जाते हैं? जवाब है नहीं। ये आम इंसान वाली नींद नहीं होती, इसे योग निद्रा कहा जाता है। मतलब भगवान विष्णु दुनिया को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि एक दिव्य अवस्था में चले जाते हैं। उनकी शक्ति हर पल इस सृष्टि का पालन करती रहती है। फिर ये 4 महीने इतने खास क्यों होते हैं? इन्हें चतुर्मास कहा जाता है। ये टाइम होता है अपने अंदर झांकने का, भक्ति करने का और अपने मन को शांत करने का, क्योंकि ये समय बाहर की खुशियों से ज्यादा अंदर की यात्रा माना गया है। इसी वजह से इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, कई शुभ काम करने से बचने की परंपरा है। पुराने समय में बारिश के इन 4 महीनों में ऋषि मुनि भी यात्रा करना छोड़ देते थे। वो एक ही जगह रुक के तपस्या करते, ज्ञान देते और लोगों को धर्म का महत्व समझाते थे। इसीलिए चतुर्मास को सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी समय माना जाता है। और शायद इसी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी छुपा है। आज हम सब बिना रुके बस भाग रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु की योग निद्रा हमें सिखाती है कि कभी कभी लाइफ में रुकना भी जरूरी है, खुद को समझने के लिए, अपनी गलतियों को देखने के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए। तो अब जब भी कोई कहे कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो समझ जाना कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत गहरा जीवन का मैसेज। अगर आपको रामायण, महाभारत और सनातन धर्म के ऐसे ही हिडन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े और हैरान कर देने वाले सवाल के साथ।